स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। बड़ी खबर, पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर गोल्डन टेम्पल के गेट पर आज सुबह फायरिंग की गई। गोली दीवार पर जाकर लगी, जिसमें सुखबीर सिंह बादल बाल बाल बच गए। घटना का वीडियो भी सामने आया है और उस वीडियो के जरिए आप साफ पता लगा सकते हैं कि किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया। हालांकि बाल बाल बच गए सुखबीर सिंह बादल। आप देख सकते हैं एक शख्स सुखबीर सिंह बादल की तरफ आता हुआ आपको नजर आ रहा है, अपनी जेब में से पिस्टल निकालता है और इतने में ही सुखबीर सिंह बादल की सुरक्षा में खड़े तमाम सुरक्षाकर्मी वहां पर मौजूद उस शख्स को पकड़ लेते हैं। नारायण सिंह चौड़ा इसका नाम बताया जा रहा है और ये देखिए वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से इस हमले को अंजाम देने की कोशिश की गई। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है नारायण सिंह चौड़ा और इससे पहले भी सुखबीर सिंह बादल लगातार निशाने पर रहे हैं और उसको लेकर यहां जो जानकारी है वो खुफिया एजेंसी को दी गई थी कि किस तरह से कट्टरपंथियों के निशाने पर लगातार सुखबीर सिंह बादल रहे हैं। गुरु रामदास ने अपने दर दे उत्ते गोली जिहड़ी है वो कर रही है, इस करके गुरु घर दे विच जिहड़ी है वो गोली लगी है ते जिन्हां जवानां ने भी हौसला करके ड्यूटी निभाई है, मैं उन्हां दा भी तहे दिल तो धन्नवाद करदा। और बंदा फड़िया गया और डेरा बाबा नानक हलके दे विच सरदार सुखजिंदर सिंह रंधावा दा ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਸੋਨੂ ਜੀ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਆ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਇਹਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। तो देखिए ये सुबह की तस्वीर है। आपको बता दें कि सुखबीर सिंह बादल अकाल तख्त द्वारा सुनाई गई धार्मिक सजा को इस वक्त भुगत रहे हैं और उसी सिलसिले में यहां सेवादार के रूप में स्वर्ण मंदिर के गेट पर वो बैठे हुए थे। हालांकि उनके सुरक्षाकर्मी उनके पास ही मौजूद थे, लेकिन इस मौके का फायदा उठाते हुए देखिए किस तरह से उन पर हमला किया गया। नारायण सिंह चौड़ा नाम का ये शख्स उनके पास उनके नजदीक जाने की कोशिश करता है और नजदीक पहुंचते ही जैसे ही वो पिस्टल निकालता है, सुरक्षाकर्मी तुरंत उसे पकड़ लेते हैं, उसका हाथ ऊपर कर लेते हैं और जो गोली है वो हवा में चलती है। ऐसे में बाल बाल बचे हैं आज सुखबीर सिंह बादल। हमला उनके ऊपर आज किया गया, लेकिन जो वीडियो सामने आ रहा है वो दिखा रहा है कि किस तरह से इस हमले को अंजाम देने की कोशिश की गई है। विशाल इंग्रेज जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, इस शख्स के बारे में क्या कुछ पता चल पाया है? क्या जांच अब तक पहुंच पाई है, कहां तक? देखिए फिलहाल जो शख्स जिसने सुखबीर सिंह बादल के ऊपर हमला किया था और अपने हमले में वो नाकाम रहा, लेकिन वहीं पर यदि शख्स की बात की जाए तो ये पुराना आतंकी कहा जा सकता है और 1984 के दौर में ये भिंडरावाले के साथ ही ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी रहा है और उसके बाद ये पाकिस्तान चला गया था, डेरा बाबा नानक जो बॉर्डर है वहां से होते हुए, और लगातार ही ये ISI और जो विदेश में बैठे हुए आतंकी हैं जो पंजाब में किसी भी तरह से कोई ना कोई घटना को अंजाम देना चाहते थे ताकि पंजाब के हालात फिर 1984 जैसे हो जाए, और उसी के चलते ही ये एक कड़ी का हिस्सा कहा जा सकता है। क्योंकि लगातार जिस तरह से जो हमारे सोर्स भी बता रहे हैं कि ये ISI के संपर्क में था और यही कारण था कि 2012 में ISI ने इसको 5 mg जो ऑटोमेटिक गन थी वो अजनाला सेक्टर के एक गांव है, गांव में डिलीवर भी की गई थी और 2013 में इसकी जलालाबाद में गिरफ्तारी भी हो चुकी है और पंजाब में टारगेट जो किलिंग हुई थी उसके पीछे भी इसी का हाथ था। और इसी तरह पंजाब में जो RDX बॉर्डर पार से आ रहा था वो भी इसी के पास से आ रहा था और अब ये 2018 से जमानत के ऊपर भी था। और यही कारण है कि जब बेअदबी के मामलों को लेके बाइबल कला में मोर्चा चल रहा था तो मोर्चे में ये काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहा था और
वहां पर लोगों को जो भड़काने का काम था, चाहे वो श्रोमणी अकाली दल के खिलाफ था या फिर केंद्र सरकार के खिलाफ था, वहां पर लोगों को भड़काने का जिम्मा भी इसी को दिया गया था। और यही कारण था कि लगातार ये जो देश को तोड़ने की शक्तियां थी उनके जो संपर्क में भी था, चाहे वो कनाडा में बैठे हुए लोग हैं या जर्मन में बैठे हुए हैं या फिर यूरोप में बैठे हुए लोग हैं, लगातार ही ये इन लोगों के संपर्क में था। और चाहे वो यूरोप से होता हुआ कनाडा से होता हुआ पाकिस्तान से इसको हथियारों की सप्लाई भी की जाती थी और पाकिस्तान में इसके जो आका थे ISI के लोग भी थे। और यही कारण था कि जब अजनाला सेक्टर में इसको 5 mg राइफलें दी गई थी तब ISI के लोगों ने इसको डिलीवर की थी। और ये इसका खुलासा तब हुआ था जब 2012-13 में एक बब्बर खालसा का व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में पकड़ा गया और उसकी इंटेरोगेशन में खुलासा हुआ कि ये जो 5 mg राइफल हैं वो ISI ने इसको डिलीवर की है और पंजाब में कोई बड़ी वारदात को अंजाम देना है। तो इसके बाद पुलिस ने इसका पकड़ने के लिए एक इनाम की भी घोषणा कर दी थी और इसके साथ साथ इसको जलालाबाद में गिरफ्तार भी कर लिया गया था, क्योंकि उस समय पंजाब पुलिस ने इसके खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया हुआ था। और उसी ऑपरेशन के चलते ही इसको जब गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद से इसके पास जो 5 mg जो ऑटोमेटिक राइफलें थी वो भी रिकवर कर ली गई थी और इसके पास से RDX को भी रिकवरी की बात सामने आ रही है। और ये इतना काफी खूंखार कहा जा सकता है, क्योंकि जब चंडीगढ़ में भी चंडीगढ़ बुड़ैल जेल ब्रेक हुई थी जिसमें जगतार सिंह हवारा, इसी तरह बेहोरा, तारा और कई लोग जेल ब्रेक करके भागने में सफल हो गए थे, तो उसका षड्यंत्र भी इसी ने रचा हुआ था। और जेल में जब बिजली बंद हो गई थी वो भी इसी की कारस्तानी थी और जो लोगों को अपनी गाड़ी में जो लेके गया था वो भी यही व्यक्ति लेके गया था। तो लंबा आपराधिक रिकॉर्ड इसका रहा है, पाकिस्तान से रिश्ते रहे हैं, ISI का एजेंट रहा है, जेल गया है, जमानत पर बाहर था, तमाम आपराधिक मामलों के होने के बावजूद भी इस तरह से कैसे वो गुरुद्वारे में दाखिल होने में कामयाब हो पाता है, ये बड़ा सवालों के घेरे में। इस बीच DGP का भी बयान सामने आया है। विशाल बने रहिएगा, पहले DGP का बयान सुन लेते हैं। आज सुबह अमृतसर में दरबार साहब कॉम्प्लेक्स में सवेरे 9:30 बजे के करीब जब मिस्टर सुखबीर सिंह बादल सेवा करने के लिए वहां पहुंच चुके थे, उसके बाद उनके आसपास काफी लोग इकट्ठे थे, उन पे एक जानलेवा हमला किया गया और पुलिस वहां बहुत मुस्तैद थी और एक AIG, 2 SP और 2 DSPs की वहां ड्यूटी लगी हुई थी और तकरीबन 175 हमारे कांस्टेबल्स और अदर रैंक्स वहां ड्यूटी पे थे सिविल कपड़ों में। और जैसे ही उनको इस व्यक्ति पे, हमलावर पे शक हुआ, उसको इमीडिएटली उसको काबू किया गया और उसको निष्क्रिय किया गया, जिसकी वजह से आज एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। और देखिए इस बीच पंजाब के CM भगवंत मान, उनका ट्वीट भी सामने आया है। पंजाब पुलिस ने आज एक बड़ी वारदात होने से रोकी है। पंजाब पुलिस की मुस्तैदी का नतीजा है कि पंजाबियों को बदनाम करने की जो साजिश है नाकाम हुई है। पुलिस ने अपनी मुस्तैदी से मौके पर ही हमलावर को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की। मैं पुलिस की मुस्तैदी की सराहना करता हूं। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने ये ट्वीट किया है जिस तरह से आज सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ।